डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप समझना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं एंड समझ नहीं आ रहा डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए, जानेंगे इस कंप्लीट यूट्यूब वीडियो। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग वर्ड तो बहुत सुन लिया बट समझ नहीं आ रहा डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, इस पर्टिकुलर फील्ड में लोग इतना पैसा क्यों कमा पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड से लोग इंडिया में बैठ के बाहर के क्लाइंट्स को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, इतना पैसा कैसे कमा पा रहे हैं एंड ऐसा क्यों है कि डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर बनने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा व्हाट शुड बी योर रोड मैप फॉर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग जो ट्रेडिशनल फॉर्म में नहीं होती, जो डिजिटली होती है। जैसे कि हमारे पहले टाइम में हर चीज आप ऑफलाइन स्टोर्स में लेने जाते थे तो आप ऑफलाइन तरीके से ही मार्केटिंग करते थे, जैसे आप कूपन कोड देते थे या आप उनको डिस्काउंट्स लगाते थे दिवाली के टाइम, होली के टाइम, या आप रेफरल डिस्काउंट देते थे। आप वहां जाते थे, आपके फादर किसी को फोन करते थे, वो डिस्काउंट्स की बात करता था। ये सब चीजें मूव हो गई है डिजिटल, ऑनलाइन एप्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर। आज के डेट में आपको किसी और के पे डिपेंडेंट नहीं होना, मार्केटिंग की मदद से आपको कूपन कोड्स मिल जाते हैं, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जो हो सकता है शायद आपके लोकल एरिया में अवेलेबल नहीं था और मे बी किसी और स्टेट में अवेलेबल नहीं था एंड आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाता है डिजिटली। तो इस पूरे डिजिटल बिजनेस और डिजिटल एरा को चलाने के लिए चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब ऑफ कोर्स अगर डिजिटल एरा होना है तो ऑफलाइन मार्केटिंग तो नहीं हो सकती, डिजिटल को रन करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग चलती है। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारे सब ब्रांचेस होती है, जैसे एसईओ होता है, पीपीसी होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है, एफिलिएट मार्केटिंग होता है, कंटेंट मार्केटिंग होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, और भी बहुत सारे मार्केटिंग होते हैं जिसके थ्रू आप कस्टमर्स लाते हैं अपने स्टोर तक, जो कि वेबसाइट होती है, एंड उन स्टोर्स पे आपके कस्टमर्स प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या तो आपको कमीशन मिलती है या आपका बिजनेस ही यही है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, कोर्सेज को सेल करते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप लोगों को कन्विंस करते हैं कि डिजिटली वो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सके। फर्स्ट, डिफाइन योर गोल्स। आप डिजिटल मार्केटिंग करना क्यों चाहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसमें ब्रांड अवेयरनेस भी कर सकते हैं, आप लीड्स भी ला सकते हैं, या आपको प्रमोशनल एक्टिविटी चाहिए, आपको किस तरीके के कस्टमर अपनी वेबसाइट पर लाने हैं, आप कैसा ट्रैफिक चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आए, आपकी ऐप पे आए। जरूरी नहीं है ना कि आप सिर्फ प्रोडक्ट ही बेच रहे हो सकता है आपकी न्यूज एजेंसी हो और आप चाहते हो ब्लॉगर्स या जो लोग डिजिटली न्यूज पढ़ते हैं हम उन लोगों को टारगेट करें। तो आपको पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग केस में, उसके बाद ही आप सोच सकते हैं आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ऑर्गेनिक एंड पेड। सेकेंड, रिसर्च अबाउट योर टारगेट ऑडियंस। हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की टारगेट ऑडियंस डिफरेंट होती है। हो सकता है कि आप ब्रांड अवेयरनेस करने चाहते हैं जो यंग लोग हो या फिर जो अर्ली 30s में हो। जैसे मैं बहुत आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जहां पे आप शॉपिंग करते हैं, ज़ारा, मैंगो, क्या आपको पता है ये उन लोगों को टारगेट नहीं करते जो ऑलरेडी रिच होते हैं, ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो रिच दिखना चाहते हैं। आपको पता है रिसेंटली एक रिसर्च भी आई थी कि एप्पल आईफोन जितने भी सेल करता है इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 70% EMI पे सेल होती है। तो आप समझ सकते हैं लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए 60-65,000 का मोबाइल फोन भी EMI पे ले रहे हैं, चाहे वो जीरो इंटरेस्ट रेट पे है व्हाटएवर, बट स्टिल वो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए EMI पे ले रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है उस टाइम उस फोन को परचेज करने के। थर्ड, चूज योर चैनल्स। अब डिजिटल मार्केटिंग में चैनल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है, ईमेल मार्केटिंग होती है, कम्युनिटी मार्केटिंग होती है, पेड क्लिक्स होते हैं, सोशल मीडिया पे फेसबुक की एड्स अलग चलती है, इंस्टाग्राम की एड्स अलग चलती है, गूगल की एड्स अलग चलती है, लिंक्डइन की एड्स अलग चलती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कौन से चैनल पे आपको एक्सपर्टीज करनी है या कौन से चैनल पे आपका जो क्लाइंट आपकी एक्सपर्टीज चाहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का प्लान रेडी कर सकते हो सकता है कि आपकी कंपनी के पास बजट कम हो तो वो कंटेंट मार्केटिंग में ज़्यादा रिलाई कर रहे हो। अब कंटेंट मार्केटिंग भी कहाँ पे करनी है, यूट्यूब पे करनी है, इंस्टाग्राम पे करनी है, लिंक्डइन पे करनी है, ट्विटर पे करनी है, वो डिपेंड करेगा आपकी टारगेट ऑडियंस पे। तो जो भी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ प्लीज मेक श्योर उन स्टेप्स को मिस ना करें, अदरवाइज आप डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप नहीं समझ पाएंगे, आप स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे अपने बिजनेस के लिए या और बिजनेस के लिए। फोर्थ, क्रिएट योर कंटेंट। चाहे आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग में हेविली बजट को इन्वेस्ट कर रखा है पेड मार्केटिंग के लिए,
बट आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। हो सकता है आज की डेट में कंटेंट मार्केटिंग थोड़ा स्लो मूव हो, बट धीरे धीरे जैसे आपकी कंपनी का या आपका खुद का एक ब्रांड बनना स्टार्ट होगा, ऑर्गेनिक मार्केटिंग वैसे ही लाइन में आ जाएगी। क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग पाइपलाइन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बट वो मूव थोड़ा स्लो होता है। सो इट इज कंप्लीटली डिपेंड अप टू यू कि आपने कितना बजट एलोकेट किया है पेड मार्केटिंग के थ्रू एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू। बट आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप अपने बिजनेस में नए हैं तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में ज़्यादा रिलाय करें, पेड मार्केटिंग में कम करें। बट जैसे जैसे आपके पास फंड्स आते रहें, आप धीरे धीरे पेड मार्केटिंग की तरफ मूव हो सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं 30% पेड मार्केटिंग, 70% ऑर्गेनिक, एंड धीरे धीरे आप इसको मूव करके 60% पेड एंड 40% ऑर्गेनिक मार्केटिंग में जा सकते हैं। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर टारगेट ऑडियंस एंड मार्केटिंग चैनल्स जिस पे आप मूव होना चाहते हैं। फिफ्थ, क्रिएट योर वेबसाइट। चाहे आप एक फ्रीलांसर है, कंसल्टेंट है, बिजनेस ओनर है, D2C बिजनेस में है, B2C बिजनेस में है, चाहे आप प्रोडक्ट सिर्फ अपने अमेजोन पे ही डालते हैं, आपको अपनी एक वेबसाइट या एक स्टोर जरूर बना कर रखना है। चाहे वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेबसाइट। डिजिटल का मतलब ही वेबसाइट होता है, तो आप इनको नो कोड सोल्यूशन के साथ भी बना सकते हैं। आपको कोई नीड नहीं होगी किसी वेबसाइट डेवलपर को हायर करने की। आज की डेट में बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, एंड वैसे भी थैंक्स टू ChatGPT एंड गूगल बार्ड, जिसके कंटेंट के बाद आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर गूगल बार्ड और ChatGPT को यूज़ नहीं करना था तो उसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड्स बना रखे हैं, ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं हिंदी में। उन वीडियोस को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उन सबके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आई बटन पे जाके क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं एंड अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस बना सकते हैं। सिक्स्थ, अब आपने कंटेंट बना लिया था, ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्टार्ट कर ली थी एज पर योर टारगेट ऑडियंस। अब आपने पेड एडवर्टाइजिंग के लिए भी बजट सेट कर लिया था। अब आपको ये देखना है कि कौन से पर्टिकुलर चैनल आपने यूज करना है पेड मार्केटिंग के ऊपर। अगर आपने 30% ओवरऑल जो आपका बजट था वो आपने पेड मार्केटिंग में रख दिया, तो उस 30% या 40% में से कितना परसेंट आपका जाएगा गूगल की एड्स पे, कितना जाएगा यूट्यूब पे, कितना जाएगा लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आई नो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, but you have to take a very wise decision by allocating some funds to each and every channel. अदरवाइज अगर आप अपना पोर्टफोलियो को बड़ा नहीं करेंगे तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे एक प्लेटफॉर्म पे या एक पर्टिकुलर चैनल पे। एंड मैं सबको यही रिकमेंड करता हूं, आप 70% तक ही एक चैनल पे डिपेंडेंट रहे, 30% को डाइवर्सिफाई करके रखें। एंड धीरे धीरे ऐसा कर दीजिए कि 40 to 50% आप एक प्लेटफॉर्म पर रहें एंड 50 to 60% आप सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से आपको लीड्स आएगी, आपका बिजनेस रन होगा, एंड बाकी प्लेटफॉर्म से, बाकी चैनल से आप प्रॉफिटेबिलिटी लेके आ पाएंगे। सेवेंथ, ट्रैक योर रिजल्ट्स। आपको अपने रिजल्ट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, डेटा को समझना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसको हम बोलते हैं एनालिटिक्स। डिजिटल मार्केटिंग का एनालिटिक्स बहुत ही क्रूशियल आज की डेट में हो चुका है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डेटा आपको मिल रहा है। एंड अगर आपको डेटा ही रीड करना नहीं आएगा, देन इट बिकम अ हैसल फॉर यू, एंड कभी भी आप अपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान को कंप्लीट नहीं कर सकते। एनालिटिक्स के बारे में नहीं पता क्या होता, तो मैं आपको बता दूं, फॉर्चुनेटली आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हैं। मैं वेब एनालिटिक्स सर्टिफाइड हूं। मैं पिछले 12 सालों से वेब एनालिटिक्स इंडस्ट्री में हूं। आप जाके मेरा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल बता रखा है। इवन मैं अपनी 2 डिजिटल फर्म चला रहा हूं, जिसमें मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स एजेंसी चला रहा हूं, लिंक्डइन की पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी चला रहा हूं। सब कुछ सोशल मीडिया और सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है। सो यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट मी ऑन द डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस एंड द रोड मैप, क्योंकि मेरे को ये पता है कि आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग जिसको आ गया उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड ऑफ कोर्स उस फ्यूचर के साथ आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी ब्राइट हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, बहुत ही इंसाइटफुल लगा होगा, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात तो करते हैं बट इन डेप्थ नॉलेज नहीं देते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस नॉलेज को कंडेंस करके समराइज वे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप सबके सामने रखूं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग को एज अ करियर आप ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं कोर्सेरा पे, जिनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उन सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट अदरवाइज डिजिटल मार्केटिंग को अपने करियर से बिल्कुल बाहर ना निकाले। डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में बहुत हॉट हो चुका है, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे ऑनलाइन मूव होगा, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कैप्चर कर लेगा, आपके पूरे बिजनेस को कैप्चर कर लेगा, आपकी सारी जॉब्स को कैप्चर कर लेगा। सो मेक श्योर अगर आप इन सभी फील्ड्स में हैं तो आप अपने आप को रिसेशन प्रूफ बना सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।